नमस्ते दोस्तों, नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शाजी जोश। आशा करता हूं आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आज यहाँ पे भारत बेंज का ट्रक आया हुआ है और इस गाड़ी का जो आगे का 2 पहिए है, इस दोनों पहिए को रिमोल्ड करना है और पीछे का भी 2 पहिए है, उन्हें भी रिमोल्ड करना है। चलिए देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे होता है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट रेंच है, इसकी मदद से हम टायर के जितने भी नट है उसे लूज कर लेते हैं और फिर टायर को गाड़ी से अलग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट रेंच जो मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है वो भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक जान सकते हैं और वो मंगवा सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो हमारा जो ऊपर दिया हुआ नंबर है उसे कॉल कर दीजिए, आपको पहुंचा दिया जाएगा। और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका भी मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार हम जो आगे का दूसरा साइड है उसका भी नट निकाल के टायर को यहां पे लेके आते हैं। और अब हम इसका हवा छोड़ देते हैं। यहाँ पे अब आप जो देख रहे हैं ये है इसका रिंग निकालने का तरीका मैन्युअली। जो टायर का लॉक होता है उसे हम निकाल रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितना मेहनत का काम है ये टायर का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, रिंग निकालने के बाद जो टायर है फिर भी जाम होता है, कभी कभार निकलता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हवा मारते हैं ताकि उसका जो एक साइड है, रिंग का जो बाजू है, वो लूज हो जाए। आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी लूज हो गया। अब और थोड़ा हवा मारते हैं ताकि वो जो बीडिंग है वो पूरी तरह से डिस्क के ऊपर आ जाए। अब दोस्तों, इसमें से जो हवा है उसे भी लीक कर देंगे और टायर को पलटी मार देंगे ताकि हम दूसरे साइड से आसानी से उसे निकाल सकें। दोस्तों, ये टायर उठाने के लिए भी एक तरीका होता है। हम लोग मैन्युअली हाथ से उठा लेते हैं तो हमारा पूरा स्ट्रेन जो है हमारे बैक पे गिरता है। तो आप ऐसे एक टॉमी या रॉड का इंतजाम कर लीजिए जिसे आप आसानी से उठा पाएंगे, जैसे आपने अभी देखा। इसमें क्या होता है, हमारा पीठ दर्द जो है
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो है हम जो दूसरा साइड है उसे लूज कर लिए हैं। इसी प्रकार हम जो दूसरा टायर है उसे भी खोल देंगे। इसके अंदर का फ्लैप और ट्यूब दोनों निकाल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जो अपने पास रिमोल्ड के लिए आया हुआ टायर है इसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा हूं, इसे चेक कर रहा हूं। दोस्तों जो रेडियल टायर होता है इसका एयर चेक करने का तरीका अलग होता है। जो नॉर्मली हम नायलॉन टायर को चेक करते हैं उससे कंप्लीटली अलग होता है। रेडियल टायर का एयर जो शोल्डर होता है उसका ऊपर के हिस्से में चेक किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और फिर अंदर से एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नायलॉन टायर में इसका उल्टा होता है, हम लोग ऊपर से चेक नहीं करते बल्कि जो शोल्डर का साइड बाजू है उस साइड में चेक करते हैं। बहुत सारे रिमोल्डिंग कंपनी वालों को ये बात पता है, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखा है जिन्हें ये सीक्रेट पता नहीं है। अगर कुछ नया बात सीखा हो तो प्लीज लाइक कर दे और कमेंट भी करना ना भूले, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होगा। चलिए टायर बफिंग के लिए लेके चलते हैं। टायर रिमोल्डिंग में बफिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे टायर को एक लेवल में बफ करके लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसको बफ करके लेते हैं, पर उससे पहले हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए पहले हम हमारा हेलमेट और मास्क पहन लेते हैं, उसके बाद इसे बफिंग करते हैं। दोस्तों जहाँ पे सेफ्टी ना हो वहां पे काम नहीं करना चाहिए। तो पहले सेफ्टी के ऊपर ध्यान दें और बाद में काम।
यहाँ पे अभी अभी आपने देखा कि टायर को बफ कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बफिंग हो चुका है टायर का। चलिए अब अगले प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, जिसे हम स्काइविंग या फिनिशिंग भी कहते हैं। दोस्तों टायर तो बफिंग हो चुका है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ जगहों पे बफ अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम ये वुडन कटर की मदद लेते हैं और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है उस जगह पे अच्छे से बफ कर लेते हैं। अब जो है हमने कप रास्पर लिया है और इससे जो साइड वॉल होता है उसका जो बाजू है उस बाजू को हम क्लियर कर रहे हैं। वहाँ पे मट्टी लगा होता है, उसे निकालना ज़रूरी है, वरना आपका जो बॉन्डिंगम साइड में लगता है वो उखड़ जाता है। तो जब गाड़ी में लग जाता है कुछ दिनों के बाद वो साइड से उखड़ने लगता है तो गंदा दिखता है। तो अपने फैक्ट्रीज में इस बात का खास कर ख्याल रखें। दोस्तों जब गाड़ी रास्ते पे चलती है तो कुछ ना कुछ ठोकर लग जाता है हमेशा, तो टायर में इंजरीज बहुत सारे होते हैं जो अंदर तक नहीं जाते, बड़े कट नहीं होते, लेकिन ऊपर के ऊपर हो जाते हैं। तो उसे हम इस तरह से क्लीन कर लेते हैं ताकि उसके बीच में अगर मट्टी वट्टी रह गया हो तो वो निकल जाए। और जहाँ पे रेडियल प्लाई लगा हो उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि उसमें कोई रस्टिंग ना रहे, कोई मट्टी ना रहे। अब हमने ग्राइंडर का मदद लेके जो रेडियल प्लाई उखड़ा हुआ है उसे ग्राइंडिंग स्टोन से क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इन टूल्स का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट मंगवा सकते हो ऑनलाइन। अब जो है हम टायर को हवा मार रहे हैं, एयर के प्रेशर से हम जो बफिंग किया हुआ है उसका जो डस्ट होता है या पाउडर होता है वो निकल जाएगा। और उसके बाद इस टायर को हम कोटिंग स्टैंड पे लेके जाएंगे। अब जहां जहां पे रेडियल प्लाई लगा हुआ है, जो तार दिख रहा है, वहां पे हम पहले एक कोटिंग लगा लेंगे सॉल्यूशन का। इसी प्रकार दूसरे टायरों में भी हम कोटिंग लगा लेंगे।
अब इसके बाद पूरे टायर को हम कोटिंग लगा ले। दोस्तों, जब भी आप कोटिंग लगा रहे हो तो ध्यान रखिए सब तरफ एक जैसा लग जाए। कहीं कम कहीं ज़्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं रहता। दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन लगा के तकरीबन 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब हम इस पे थ्रेडिंग करने वाले हैं, धागा लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये धागा लगाने का एक तरीका होता है। जो टायर है उसका जितने भी क्रैक्स दिखाई देंगे या फिर जहां जहां पे भी प्लाई लगा होगा उस जगह से इसे पास करना होता है। और इसे लगाने का रीजन ये होता है, अगर बाय चांस बेल्ट और टायर के बीच में एयर पकड़ जाता है हमारे काम के बीच में, तो वो इसके बीच में से इस धागे की मदद से निकल जाएगा। इसी प्रकार हम पूरे टायर को धागा लगा लेते हैं और फिर पेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, आप प्रोसीजर देखने जा रहे हैं इसे कहते हैं पेस्टिंग। पेस्टिंग कुछ नहीं होता, बस जो बॉन्डिंग का रोल होता है इसी का हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस प्रकार, और फिर इस पीस को गरम करके हम लोग नाइफ की मदद से इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जहाँ कहीं पे भी अनइवन सरफेस दिखता है, जहाँ पे भी प्लाई लगा हो, कट लगा हो, उस जगह पे हम बॉन्डिंग गम को लगाते हैं और पेस्टिंग करते हैं। इसी प्रकार हम पूरे टायर को पेस्टिंग कर लेंगे। अब जो है हमने बॉन्डिंग गम का स्ट्रिप लिया हुआ है लंबा वाला, और इस स्ट्रिप को हम टायर के दोनों साइड में लगा लेंगे, कंप्लीट शोल्डर के जगह पे। दोस्तों, कई सारे कंपनीज में ये नहीं लगाया जाता, बट इसे लगाना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आपका जो साइड है टायर का वो लिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार हम दूसरे साइड को भी बॉन्डिंग गम का जो स्ट्रिप है उसे लगा लेंगे। अगर आप ये स्ट्रिप नहीं लगाते हो तो भी टायर रिमोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो साइड है वो कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद चलने के बाद थोड़ा सा लिफ्ट कर लेगा,
तो वो रिमोल्डिंग का सही तरीका होता नहीं है। तो अपने कंपनीज में जितने भी टायर आते हैं, खास करके रेडियल टायर्स जो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, उन टायर्स को ये लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइड में हमने लगा लिया है। अब जो है उसे प्रेस करके लेना है। हैंड स्टिचर की मदद से हम इसे प्रेस करके लेंगे। एक बार अच्छे से स्टिच कर लिया हो तो उसके बाद हम इसके ऊपर पूरा का पूरा बॉन्डिंग गम का एक लेयर दे देंगे। दोस्तों, जब आप बॉन्डिंग गम का लेयर लगा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, उसके बीच में एयर नहीं पकड़ना चाहिए। और अभी आप जब स्टिचर लगा रहे हो तभी भी आप सेंटर से एक साइड की तरफ ही करना। दोस्तों, इसके बाद हम इसके ऊपर जो प्लास्टिक है उसे निकाल के हम रबर चढ़ा देंगे और फिर रोलिंग स्टैंड पे लेके आएंगे। अभी हमने यहाँ पे रोलिंग स्टैंड पे लेके आए हैं। इसे प्रेसिंग मशीन भी कहते हैं। यहाँ पे हम टायर और रबर दोनों को प्रेस कर लेते हैं एक जान बनाने के लिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब आपका रोलिंग कंप्लीट हो जाता है तो एक बार अंदर से अच्छे से और एक बार एग्जामिन करना ज़रूरी है। फिर इस टायर को मशीन में हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम पैराशूट क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहे हैं टायर को कवर करने के लिए। दोस्तों, ये पैराशूट क्लॉथ जो है इसे पहले लगा लेते हैं, इसके ऊपर फिर एनवलप आ जाता है और फिर ट्यूब और डिस्क सब फिट करके हम इसे मशीन में डाल देते हैं। दोस्तों, मशीन में डालने के बाद हमें 2 घंटे के लिए स्टीम देना होता है और हमने वो सब प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब हम इस टायर को निकाल रहे हैं। ये जो निकाल रहे हैं हम, इसी को एनवलप कहते हैं।
इसके अंदर होता है पैराशूट क्लॉथ। हमने जो है वो एनवलप को निकाल दिया है और अब पैराशूट क्लॉथ की बारी है, उसे भी हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं टायर बढ़िया तरीके से रिमोल्ड हो चुका है। इसकी फिनिशिंग भी आप देख पाएंगे। इसका जो साइड का फिनिशिंग है उसे भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, इन टायरों को हम रीफिट करते हैं और फिर गाड़ी में चढ़ा देते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा बारिश हो रहा है पिछले कई दिनों से। तो हमारे सीजो भाई बारिश में ही काम कर रहे हैं आज। मुझे हल्का सा जुकाम हुआ है तो मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं। यहाँ पे आगे का टायर हमने फिट कर दिया है और आप देख पाएंगे पीछे का जो टायर है उसे भी हमने फिट कर दिया है। बारिश की वजह से बहुत कीचड़ लग गया है। दोस्तों, वीडियो बनाने में और हमारा काम में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ लाइक करें और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।